नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने चुनाव जीता है। एनएसयूआई के चंदन राणा अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की दिशा अरोड़ा उपाध्यक्ष, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की ही आभा शर्मा सचिव चुनी गई है। वहीं संयुक्त सचिव का पद भी एनएसयूआई के खाते में गया है। कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पहली बार बाजी मारी। एनएसयूआई के चंदन राणा अध्यक्ष बने। वहीं सोपू एचएसए सोई एचपीएसयू गठबंधन का हैट्रिक लगाने का सपना धरा का धरा रह गया। पुसु इंसो एबीवीपी गठजोड़ भी पीछे रह गई। पुसु की दिशा अरोड़ा उपाध्यक्ष बनी है। एनएसयूआई हिमसू के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। पहले सोपू थी, सबको पता है, ठीक है। अभी एनएसयूआई में है। ये सब लोग पहले किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वो ग्रुप के कारण हम लोगों को सपोर्ट मिली है। दूसरी बात है कि हमारा वहाँ पे दायरा लिमिटेड था, हम काम नहीं कर सकते थे अच्छी तरह। अभी हमारी सेंट्रल अप्रोच होगी तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जस्ट वही रीज़न है, उसी के कारण स्टूडेंट्स चेंज चाहते थे। चुनाव नतीजों को लेकर सुपो और पुसु ने विरोध प्रदर्शन भी किया। दोनों छात्र संगठनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन पर एनएसयूआई के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। इन चुनाव के दौरान नियमों का भी जमकर उल्लंघन हुआ। मतदान के दिन भी विशेष संघ के लोग टी शर्ट्स पहने दिखाई दिए और इससे पहले भी प्रचार के दौरान जेएम लिंगदो कमेटी के दिशा निर्देशों की जमकर उल्लंघना हुई। प्रचार के दौरान रैलियों में भारी तादाद में छात्र दिखाई दिए। खाने पिलाने के दौर चले। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक खर्च की सीमा 5,000 रुपए तय है, जबकि आरोप है कि हर पार्टी ने लाखों रुपए खर्च किए। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, क्या वो अब पूरे होंगे? आखिर क्यों पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नतीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती रही? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमरिंदर मान, पूर्व उपाध्यक्ष सोपू, यादविंदर सिंह पुसु प्रधान हैं और साथ ही एबीवीपी के अध्यक्ष दिनेश चौहान, और साथ ही कुछ वक्त बाद हमारे साथ एनएसयूआई के हरप्रीत मुल्तानी भी जुड़ेंगे। यादविंदर, क्यों आखिर इतना बवाल हुआ? क्यों विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने मिलकर किया? क्या इस वजह से कि आप हार रहे थे? नहीं मैम, एक्चुअली देखो, जब से ये स्टूडेंट काउंसिल स्टार्ट हुआ है, जो हार जीत है ये तो सिस्टम चलता ही रहा है, लेकिन जो डिफरेंस था इस बार, एनएसयूआई ने एकदम से यूनिवर्सिटी में आई थी और अपने आप को फर्स्ट ईयर में जो जीत का उनका लक्ष्य था उन्होंने अचीव भी किया। लेकिन उनका जो अचीव करने का जो पाथ था, जो एक वे था, वो बहुत ही गलत था। अगर आप देखें जो पोलिंग हुई है आज, ठीक है, और उस पोलिंग के हिसाब से जिस डिपार्टमेंट में भी स्टूडेंट उतने नहीं हैं जितने वहाँ पे वोट्स निकले हैं। यानी आपको लगता है फर्जी वोट? हाँ, काफ़ी फर्जी वोट पड़े हैं। लेकिन इस बार तो काफ़ी कड़ा अनुशासन था। काफ़ी था, लेकिन मैम जहाँ पे एनएसयूआई पार्टी है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पिछले सालों में कुछ ऐसा नहीं हुआ था? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। जब आप लोग जीतते आए थे तब कुछ नहीं हुआ था? बिल्कुल भी नहीं मैम, ऐसा फर्जी वोट का मामला तो आज तक मेरे ख्याल से तो कभी नहीं आया। लेकिन जो सबसे आज दिन की शुरुआत की बात करता हूँ तो एक फिलॉसफी डिपार्टमेंट में 2 आउटसाइडर आए थे और जो स्टूडेंट भी नहीं थे यूनिवर्सिटी के और उनके पास फर्जी आई कार्ड थे और वो पकड़े गए और उसके बाद उनके खिलाफ कोई मामला खास दर्ज नहीं हुआ। पर आपकी ही दिशा अरोड़ा आप ही की है, पुसु की है, उपाध्यक्ष हैं और पुसु की ही सचिव चुनी गई हैं। 2 पद तो आपके खाते में आ गए, तब भी शिकायतें हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारी दावेदारी ये 4 पदों के लिए थी और हमें जो हमारा टारगेट था अबाउट 400 to 500 से जो मार्जिन से हमने ये इलेक्शन जीतना था। और जो इनकी काउंटिंग हुई, काउंटिंग में भी अथॉरिटी की जो मिली भोगत से उसका भी हमें नुकसान झेलना पड़ा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब काउंटिंग में जहाँ पे एक पोलिंग एजेंट होता है वहाँ पे पोलिंग एजेंट को एक ब्लाइंड साइड पे रखते हुए जो बैलेट बॉक्स थे उनके साथ भी छेड़छाड़ हुए। इनके बकायदा प्रूफ हैं। फिर आप क्या करने वाले हैं? अब तो नतीजे आ चुके हैं। बिल्कुल, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हमने ट्राई किया था कि रिजल्ट को रोका जाए, इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ वीसी ऑफिस। और उसके बाद हमारा जो अभी सारे जो हमारी पार्टियां हैं एनएसयूआई के खिलाफ वो एकजुट हो चुकी हैं और उन्होंने आज से हंगर स्ट्राइक भी स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं अब इसका मतलब अभी आप इस विरोध प्रदर्शन को आगे लेकर जाने वाले हैं। बिल्कुल आगे लेकर अमरिंदर, आप सोपू से जुड़े हुए हैं, कुछ खास नहीं कर पाई इस बार छात्र संघ चुनाव में, क्यों? मैडम, सोपू का जो लक्ष्य था कि हम हर एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे और इस बार भी हैट्रिक लगाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाया। आपका भी गठबंधन था? हमने अलायंस किया था एचएसए के साथ,
SOI के साथ और HPSU के साथ, और हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि हम हर एक डिपार्टमेंट से जीतेंगे, क्योंकि हमने हर डिपार्टमेंट में डे 1 से काम किया था, काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन्स के टाइम पे, और उसके फिर बाद क्यों नहीं आप लुभा पाए इस बार छात्रों को? हम क्या मतलब छात्रों का आप दोनों ही पार्टियों और आपके गठबंधनों से क्या मोह भंग हो चुका है? वो चाहती थी अब इस बार कुछ नया आए और उन्हें मौका दिया जाए। देखो, स्टूडेंट्स क्या चाहता था वो उसका अभी भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि NSUI पार्टी ने डे 1 से इस इलेक्शन में पंजाब यूनिवर्सिटी में पावर का इस्तेमाल किया है, मसल्स का यूज किया है, पहले नहीं होता और था? पैसे का यूज किया पहले है। नहीं होता था? पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती थी वो प्योरली स्टूडेंट बॉडीज थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई हमारा एफिलिएशन यानी नहीं था। लगता है कि इस बार कुछ केंद्रीय सियासत का असर हुआ है। बिल्कुल, ये सामने उभर के आ रहा है। मैंने खुद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ये ऑब्जर्व किया कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की जो ऑब्जर्वर का बिहेवियर था वो बायास था, क्योंकि वहाँ पे मैं पोलिंग एजेंट था सोपो की ओर से। हो सकता है छात्रों को अब इस बार NSUI क्योंकि केंद्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है तो इस बार शायद उनको उम्मीदें ज्यादा हों, ये भी तो हो सकता है। देखो, केंद्र की राजनीति से वो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट इमीडिएटली बिलीव कर लेंगे। वो उनको 3-4 साल देखेंगे उन्होंने क्या किया है, उसके बाद हो सकता है आपको लगता है हो सकता है इस बार उन्होंने ये सोचा हो कि एक नई दलों को मौका देना चाहिए, तो हो सकता है जो पिछले वादे हैं वो अब पूरे हो जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम काफ़ी मैं इस इलेक्शन के साथ पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने हर एक डिपार्टमेंट विजिट किया है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हर एक डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि NSUI ने कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया था। नाउ ऑल ऑफ ए सडन वो कह रहे हैं कि हम ये तो नहीं हो सकता है NSUI का नाम का जादू चल गया हो, इस पर भी बात करेंगे। दिनेश, आप पुसू से जुड़े हुए हैं, आपका ABP। हाँ जी, ABVP से हैं, लेकिन पुसू के साथ आपका गठबंधन था, 2 सीटें आई हैं आपके खाते में, खुश हैं आप? और मैं कहना चाहूँगा ABP का पुसू प्लस इंसो के साथ गठबंधन हुआ था, और पुसू से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ABP से कंटेस्ट कर रहे थे, जनरल सेक्रेटरी के लिए इंसो की ओर से कंटेस्ट कर रहे थे, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए भी मतलब पुसू की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे। दो सीटें तो आपके खाते में आ गई। 2 सीटें हम जीते हैं, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है। मैं कहना चाहूँगा हमें अपने पे, अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं, हैट्रिक पे नहीं, हमारे पूरे गठबंधन में विश्वास था कि हम 400 के मार्जिन से काम पर विश्वास था कि जो पिछले सालों में काम हुआ है उसकी वजह से आपको लोग जिताएंगे। हम अपनी करैक्टर, इमेज और एक अच्छी छवि और काम पे भरोसा था, और जो हमारा तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ, तीनों पार्टी के एक अच्छे लीडर है। यानी हैट्रिक नहीं कर पाए अध्यक्ष पद के लिए, तो इस बार निराशा हुई है? निराशा इसलिए हुई कि हमें विश्वास था 400 के मार्जिन जीतेंगे। हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट जीती है 375 के मार्जिन से जीती है, और अध्यक्ष पद की बात कर रही हूँ मैं। अध्यक्ष पद 800 के मार्जिन से हम लूज किए, और इसमें जो सच्चाई आई है, इसमें एक ही लूज पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन प्लस NSUI प्लस कांग्रेस। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले छात्रों के मुद्दे क्या हैं ये सुन लेते हैं। पिछली बार मैम जैसे जो पार्टी आई थी काउंसिल में, उन्होंने वादे बहुत किए थे कि ये सब करवाएंगे, फीसेस कम करवाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं कराया। पर इस बार NSUI है, हमें बिल्कुल पूरा यकीन है कि बिल्कुल, क्योंकि जो ये चीज़ सेंटर से लिंक हुई है हमारी यूनिवर्सिटी, बहुत फ़ायदे होंगे, फीसेस हमारी कम होंगी, ठीक है, और फैसिलिटीज़ आएंगी। ये सेंट्रलाइज हुई का मेन मुद्दा है जो वही उन्होंने उठाया है, मतलब सेंट्रलाइज करनगे यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। NSUI ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ NSUI ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ दिल्ली तक पहुँचे, ਤਾਂ जो ये यूनिवर्सिटी ਨੂੰ सेंट्रलाइज किया जाए तो बच्चों का भला हो सके। 100 करोड़ जो इसका आज का इसका जो बोरो करके बैठी है, नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही टीचर्स की, स्टूडेंट्स में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। इसका मेन यही सोल्यूशन है कि सेंटर स्टेटस इसको मिले। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्व होगी, और ये तभी दिला सकती हैं जो सेंटर की पार्टीज़ की जो इन्वॉल्व होगी, जिनकी अप्रोच सेंटर गवर्नमेंट तक होगी, वही ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकती है। चाहे जी हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करे, जैसे अभी तक की वाईफाई कराया गया यूनिवर्सिटी को, जहाँ और कई प्रकार के काम करे गए हैं, तो ये डिमांड रखी जाती है कि जो भी काम हो वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होने चाहिए। भी जो काम करें वो हमेशा स्टूडेंट को देख के, जैसे कोई फ़ीस में कोई तरह के यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ीसें बिना कारण के बताई जाती हैं।
पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के अध्यक्ष चुने गए हैं चंदन राणा। एनएसयूआई के हरप्रीत मुल्तानी उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, पहले बाद में चर्चा करूंगी कि मुद्दे क्या हैं और क्या उम्मीदें कर रहे हैं छात्र, आप सुन ही रहे थे अभी। लेकिन उससे पहले आरोप बहुत लग रहे हैं, पुस्सू और सोपू दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि जो चुनाव में धांधली हुई है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी की इलेक्शन है, मेरे हिसाब से सब यहाँ पे स्टूडेंट लीडर दूसरे भी बैठे हैं, क्लास वाइज वोटिंग होती है। हर क्लास में स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली बैलेट होता है। बैलेट पे साइन होने के बाद, मतलब प्रेजेंट लगने के बाद वो बैलेट दिया जाता है। ठीक। सो मेरे हिसाब आपको से लगता है कोई धांधली नहीं हो? आरोप ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रशासन मिला हुआ था। मैम, प्रशासन पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐसी कोई बात ही नहीं, हो ही नहीं, सब पॉसिबिलिटी आज तक नहीं हुआ, ये तो इस बार ही क्यों हो गया? यादविंदर, बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर पोलिंग एजेंट की बात करें, अगर आप पोलिंग जो हमारे काउंटिंग एजेंट थे उनको बुलाएं यहाँ पे और उनसे पूछें कि वहाँ पे जब वोट्स काउंट हो रहे थे तो उनका क्या रवैया था। अगर हम लॉ डिपार्टमेंट की बात करें, जब वो बैलेट बॉक्स बंद हुए थे, सील एक बार होके और वो चले गए थे और अबाउट 30 to 45 मिनट्स वो उनकी आंखों के सामने नहीं थे, वही कहीं और पर कहीं और लेके जाकर पता नहीं उनसे क्या छेड़खानी की गई। और मैं एक बार इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन सोपू और पुस्सू मिलकर कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं कुछ जायज है? बात पता क्या है, सोपू और पुस्सू इस यूनिवर्सिटी में हावी रही है अभी तक पहली बार एनएसयूआई। बेसिकली आज स्टूडेंट्स ने एनएसयूआई को वोट करके पावर में लिया, तीसरा ऑप्शन आ गया लोगों के पास। अब इन पार्टियों को अपना वजूद बचाने के लिए अब इनको अपने वर्करों को कुछ सफाइयां भी देनी है, वोटरों को सफाइयां भी तो देनी है। ये ऐसे नहीं कि हम 100-200 कई डिपार्टमेंट्स में आप वैसे क्या आपको लगता है क्यों आप मतलब ये चुनाव जीत गए हैं? कुछ ठोस वजह लगती है? ये जो लोग, जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि एक तो बड़ा मुद्दा जो कह रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का आपने वादा किया है, कैसे दिलाएंगे वो दर्जा? वो तो पिछले साल बड़े लंबे सालों से ये मुद्दा लंबित पड़ा हुआ है, हो नहीं पाया। अब आप क्या जादू करने वाले हैं, क्योंकि अगले साल तो लोकसभा चुनाव है? मैम, इट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। आई पर्सनली वेंट टू दिल्ली और मैंने वहां पे जाके एचआरडी मिनिस्ट्री में हमने एक दिया था। वहां पे जब राहुल गांधी जी आए थे तब उनसे भी बात हुई थी। प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज स्टेटस देने में। पंजाब गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग एनओसी बिकॉज उनको लगता है कि चंडीगढ़ पे उनका राइट कम हो जाएगा। दिनेश, ऐसा कुछ है? आप लोग ने भी कोशिश की थी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए, बहुत सालों से तो संघर्ष चला आ रहा है, हुआ नहीं अभी तक। मैंने खुद देखा है 2009 में यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हरप्रीत ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार इसमें आड़े आ रही है। इज नॉट गिविंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम। मैं चाहता हूँ पंजाब सरकार इसके बीच नहीं कुछ कर रही है। मुझे तो नहीं लग रहा कि एनएसयूआई करा पाएंगे। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, नहीं करा पाएंगे एनएसयूआई सेंटर यूनिवर्सिटी को, जो इन्होंने प्रॉमिस किया है पूरा। चलो मैम, कराने की बात अलग, लेकिन करवाएंगे। एक बड़ा वादा है आपका। आपने जो वादा किया, हमारे जो सेंट्रल क्योंकि गवर्नमेंट, जितनी उम्मीदें मैं सुन रही थी छात्रों की, वो इसी से जुड़ी हुई थी कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा तो फीसें कम होंगी। यादविंदर, आपको क्या लगता है? हर साल ये टॉपिक आता है और हर साल ये बर्निंग इशू होता है। हर साल ये बर्निंग इशू आप भी करते थे? नहीं मैम, अनफॉर्चुनेटली हम लास्ट फ्रॉम 2 years हम काउंसिल में नहीं है, तो 2 सालों में आते हैं और क्लासेस में प्रॉमिस करते हैं कि हम दिलाएंगे यूनिवर्सिटी को सेंटर स्टेटस, और उसके बाद काउंसिल स्टार्ट हो जाती है और काउंसिल स्टार्ट होने के बाद सेंटर स्टेटस का पता ही नहीं चलता, किस बादल में उड़ जाते हैं और किस धुएं में उड़ जाते हैं। और एक साल फिर गुजरता है, फिर इलेक्शन का टाइम आता है, फिर बात की जाती है कि हम दिलाएंगे सेंटर स्टेटस, और उसके बाद पूरे होते हैं फिर बिजी हो जाते हैं अपनी एक पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज शुरू हो जाता है। अमरिंदर, आपको क्या लगता है? ये जैसे यादविंदर भी कह रहे हैं कि जो मुद्दे, जो वादे होते हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। मैडम, ये इलेक्शन जो जीता है एनएसयूआई ने, वो मुद्दों के बेस पे तो जीता ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल का मुद्दा इनका मुद्दा नहीं है, वो सभी पार्टियों का, सभी ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा है। पहले भी उठाया जा चुका है और हमने इस बार के इलेक्शन में भी स्टूडेंट को बताया है कि एनएसयूआई अकेली इसको सेंट्रल नहीं करवा सकती, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो ये गुमराह कर रहे थे। इसके अलावा मैं एक वही बात आपको बता रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको ये बात क्लियर कर चुका हूं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने पंजाब गवर्नमेंट को एक्सपोज करना है इस बात में। हम पंजाब के सीएम से भी मिलेंगे एंड इट विल बी, दिस फैक्ट विल बी इन पब्लिक। वो इतने ज्यादा सेल्फिश गवर्नमेंट है कि एक पंजाब
एक आम स्टूडेंट वहां पे सियासत दिखाई दे रही है आप लोगों के उसमें भी चुनाव में, वही मैम, चीज आ गई कि अब जब बड़ी पार्टियों से जुड़ी शाखाएं आ जाएंगी तो ये वही हम कहना नजर चाहते हैं, आएगा। जो इनके लीडर्स हैं उनकी जो नज़र है 2014 की इलेक्शन पर है। स्टूडेंट वेलफेयर की नाम की सब आई वॉश है, वो खुद अपने लिए पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं, अपने जो पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको करेक्ट करना चाहते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न कि एनएसयूआई यहाँ पे सारे लीडर, पावर, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है और स्टूडेंट वेलफेयर नाम की सिर्फ बातें ही रह गई हैं। इस बार की जो इलेक्शन जीती है वो मुद्दों के दम पे नहीं, वो लिकर पैसा बांटा गया है, पेन ड्राइव बांटी गई हैं, टी शर्ट बांटी गई हैं। एक ही पार्टी ने बांटे हैं, बाकी किसी ने नहीं। और पार्टियां ने कुछ नहीं किया है और ये पार्टी एनएसयू ने किया है। दिस इज एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन तो हर बार होता है, कभी छोटे स्तर पर कभी बड़े स्तर पर मैम होता रहा है, इस आरोप बार लगते मैम रहे हैं। जो रीसेंट बिल्कुल एग्जांपल आपने अभी मतलब इस बार दिखाया आपको था, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। मैम टी शर्ट्स की जो बात करें आप बार स्क्रीन पे दिखा रहे हो, एज पर लिंक 2 रेगुलेशन के जो लास्ट जब इलेक्शन अनाउंस हो जाती हैं विद इन दैट वीक यू कैन स्पेंड ओनली 5,000 काफी आरोप लग रहे हैं और आप मैडम वोट वजूद क्या, में क्या इस बात का कि क्योंकि आपकी सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या उसका अब असर दिखा है यहाँ ऐसी पर? बात नहीं है। हम कई यूनिवर्सिटीज, जैसे पीछे राजस्थान यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए थे, वहां पे हमने 2-3 यूनिवर्सिटीज में हम हारे भी हैं। अगर वहां पे भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, अगर ऐसी कोई राजनीति होती तो हम कभी किसी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया हारते नहीं। चलिए अब जो जीता उसको बात आपके भी वो बात ये है ना मैम, प्रत्याशी जीते हैं, आपके भी जीते हैं। अब कैसे काम कैसे होगा? 2 पद आपके खाते में गए हैं, 2 इनके खाते में गए हैं। अब काम अब अभी तो ये आप लोग बड़ा यहाँ पे गर्मा गर्म चर्चा हो रही है, अब वहाँ काम मिल बैठ कर कैसे करेंगे मैम? क्योंकि सबसे बड़ा काम तो छात्रों का काम होना है। बिल्कुल मैम, देखिए मैम हमारा तो प्राइमरी मोटिव ही ये होता है कि स्टूडेंट वेलफेयर हो, चाहे हम काउंसिल में हो या ना। ठीक है मैम, इस बार हालांकि हमें जो हमारा अलायंस था उनको 2 ऑफिस आए हैं, 2 पोस्ट आई हैं, लेकिन हम उन पोस्ट को चलाने से पहले हम यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से ये सवाल है हमारा कि ये जो काउंसिल की जो इलेक्शंस हुई हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल ओपेक हैं। किसी भी स्टूडेंट को जो ये तो शिकायत है, लेकिन यादविंदर जब तक मैम हमें इसका ठोस कोई रिजल्ट नहीं मिल जाता, चलिए ये लड़ाई आप लड़ेंगे, लेकिन अब आगे छात्रों की जो मुद्दे हैं उन पर काम कैसे होगा? मैं यही तो पूछ रही हूँ। 2 सीटें आई हैं 2 अलग अलग दलों को, तो अब मिलजुल कर कैसे काम करेंगे? अपने अलायंस के साथ जो भी हमारे ऑफिस भी होंगे उनके साथ मैम काउंसिल होगी, हम पैरेलल काउंसिल चलाएंगे और अपना जो भी काम तालमेल बना पाएंगे, काम होगा, लोगों का, छात्रों का काम होगा। मैम हमारा काम है छात्रों का जो है वेलफेयर करना, और हमारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका काम है कि अपना पॉलिटिकल करियर बनाना। जैसे इन्होंने जब एनएसयू ज्वाइन किया था तब भी इनकी यही स्टेटमेंट थी कि जो यूनिवर्सिटी में आता है, पॉलिटिक्स में आता है और यहाँ पे 1 साल स्टूडेंट वेलफेयर का नाम लेते करते यहीं पे खो जाता है और उसके बाद अपना कोई वो पॉलिटिकल करियर नहीं बना पाता। ये हमें एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिला है जो एनएसयूआई है, हम यहाँ पे काम करेंगे। तो पता है कि ये राजनीतिक गलियारों में जाने का रास्ता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अभी उस पर आऊंगी कि छात्रों का काम किस तरह से, आपको बात जो छात्र आपसे अब उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि आपको पहली बार उन्होंने अध्यक्ष पद दिला दिया और संयुक्त सचिव का पद भी आपके खाते में गया है, बहुत उम्मीदें, उन्हें भी लगता है कि केंद्रीय की सत्ता से जुड़ी हुई है पार्टी, तो हमारे काम जल्दी होंगे, हो पाएंगे। बात पता क्या है जी, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी की, प्राइमरी मोटिव सबका यही होता है कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करें। और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ, हमारे साथ 2 दूसरी पार्टी जैसे एबीवीपी के वाइस प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी इंसो से आए हैं। स्टूडेंट के किसी भी मुद्दे पे हमारी राजनीति नहीं आएगी बीच में। बहुत सारे मसले हैं, हिंसा का मसला है कैंपस में, हमारा छेड़खानी का मसला है, फीसों का मसला है, हॉस्टल की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हैं। क्या प्रायोरिटी रहेंगी? मैम बेसिकली प्रायोरिटी इज के सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बहुत ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी में। हमारी बेसिकली यही कोशिश रहेगी कि जो बच्चा अब 3 ईयर लॉ में भी बच्चा लॉ कर रहा है, 5 ईयर लॉ में भी लॉ कर रहा है, वो बच्चे 70,000 फीस दे रहे हैं और एक 7,000 दे के पढ़ रहा है। सो बेसिकली एट पार विद जो फीस स्ट्रक्चर है, उसके लिए हम एक लड़ाई लड़ेंगे। उसमें मैं हमारे दोस्तों को भी वेलकम करता हूं, हम इकट्ठे लड़ें। एटलीस्ट जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होना चाहिए, हम अपनी पर्सनल राजनीति से ऊपर उठ के
यादविंदर आपसे सहयोग माना जा रहा है, अमरिंदर सहयोग देंगे आप? मैम जो बातें कर रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, ये सारी बातें हैं। क्वेश्चन इज हाउ टू गो अबाउट इट। कहाँ से फंड आएगा? यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास फंड नहीं है। क्वेश्चन है कहाँ से लेकर आओगे? अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फंडिंग करती है, पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। केंद्र से भी पैसा आता है, तो यू हैव टू अप्रोच देम। 60% केंद्र से आता है, 40% जो है वो पंजाब से आ रहा है। करेक्ट। सो यू हैव टू अप्रोच देम एंड दैट प्रेशर हैज टू बी पुट बाय द पॉलिटिशियन, रियल टाइम पॉलिटिशियन, नॉट द स्टूडेंट लीडर्स। अगर मैं यहाँ पे बैठ के करूँ कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, वो ये सब बातें हैं, बट देयर इज वे आउट, इसका कुछ नहीं। दिनेश जी, सहयोग मिलेगा? सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं? जहाँ तक मैं पर्सनली मेरा व्यू है और मेरा संगठन एबीपी, तो फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स राइट्स के लिए लड़ना, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करना। और जहाँ सहयोग की बात है, जहाँ सहयोग की बात होती है, हम एक के साथ कोऑपरेशन भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो एनएसयू के स्टूडेंट लीडर है, उनका मेन मकसद यहाँ पे आना सिर्फ पंजाब में आने वाले फ्यूचर पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि हमने आने वाले टाइम में 1 साल है, देख लेते हैं। हाँ। पहली बार आए हैं, इनको लेकिन भी मुझे नहीं आजमा लगता लेते कि हैं, शायद student इसीलिए welfare- छात्रों ने इनको मौका दिया है। दैट्स व्हाई दे केम विद फुल थ्रॉटल। सिर्फ और अपने सेल्फिश नेक्स्ट ईयर जो इस साल सब सामने आ जाएगा जी कि मैम, किस बिल्कुल। मोटिव से आए हैं। नहीं, वही हरप्रीत, आपके लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी कि ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ सत्ता के गलियारों में जाने का रास्ता है, वो सिर्फ ना रहे, लेकिन लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं काम अभी हो। अपने दोस्तों को ये बात कहता हूँ। अब दिनेश जी बैठे हैं यहाँ पे, इनकी पार्टी की सरकार पंजाब में है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, ये पंजाब से बात करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग छात्रों के लिए मिलजुल कर काम लेट्स करेंगे। आप वर्क फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ आए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का शुक्रिया। पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का वादा किया है एनएसयूआई ने, और ये बड़ा कारण बना है उसकी जीत का। देखते हैं अब इस 1 साल में एनएसयूआई के लिए काफ़ी चुनौती भरा भी है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और इतने कम वक्त में एनएसयूआई अपने कितने वादों को पूरा कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।